इसमें शब्द विचार के विषय में बात करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई कबूतर का चित्र है, जैसे आपकी किताब में ये दिया हुआ है, जैसे कबूतर का चित्र है या लड़की है। क्या है ये? चित्र तो समझ में आ रहा है, पर नीचे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। आगे पीछे वर्णों को जोड़ दिया गया है, रबूतक या किलड़, तो ये समझ में नहीं आता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने शब्द समूह को शब्द कहते हैं, पर उनका कोई अर्थ होना चाहिए। कहते हैं कि दो या दो से दो या दो से अधिक वर्णों से बने शब्द समूह को शब्द समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, पर उनका कोई अर्थ होना चाहिए। उनका कोई अर्थ होना चाहिए। अब इसमें उनके पास लिखे वर्ण, जो भी चित्र आपके सामने है, इनमें कोई भी शब्द दे दिया जाए तो वह सार्थक होना चाहिए। अब क्रम से नहीं लिखे गए हैं। अब आपकी किताब में जो शब्द दिए हुए हैं, ये कबूतर होना चाहिए या लड़की होना चाहिए, तो उसमें रबूतक या कीलड़, तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि इसमें वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ होना चाहिए, ये हम बता रहे हैं। तो वर्ण सार्थक क्रम से नहीं लिखे, तो पहले चित्र के पास 4 तथा दूसरे चित्र के पास में यहाँ पर ये बताया गया है, तो इसमें 3 वर्ण लिखे हैं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बने। इसलिए यहाँ पर हम जो सार्थक वर्णों के मेल से, वर्णों का जो मेल है उनके मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को
शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भी शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए। वर्णों का जो भी मेल दिया गया है वो एक सार्थक रूप होना चाहिए। ये नहीं कि वो आगे पीछे बिना क्रम के लिखा हुआ। यदि वह सही क्रम में और सार्थक शब्द है, वही वो मेल जो है वो सार्थक है, तो उसे ही हम शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। तो हम इसी ही प्रकार से आगे देखते हैं शब्द और पद। शब्द और पद के अंतर्गत शब्द और पद। शब्द ही पद होता है। शब्द ही पद होता है जब वाक्य में युक्त होता है। वाक्य में जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है, जैसे कबूतर, ये शब्द जो है ये सार्थक रूप में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये सार्थक शब्द कहा जाता है। तो इसे हम इसमें प्रयुक्त होने के बाद, जैसे कबूतर, कबूतर एक शब्द है और ये क्रम में वर्ण जो हैं क्रम में लगे हुए हैं, तो वही बता रहे हैं कि कबूतर शब्द है। कबूतर शब्द है। तो ये जो शब्द है, जब कहेंगे कबूतर उड़ रहा है, यहाँ प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा। जब कहेंगे कि कबूतर उड़ रहा है, यहाँ प्रत्येक शब्द कबूतर उड़ रहा है। जब ये कहेंगे कि कबूतर उड़ रहा है, तब यहाँ प्रत्येक शब्द
वाक्य का प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा। अब यहां इससे आगे देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर कर सकते हैं। चार आधार पर कर सकते हैं। अब इनका क्रम देखिए। एक, प्रयोग के आधार पर। दो, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तीन, रचना या बनावट के आधार पर। चार, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो इस प्रकार से भेदों के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर कर सकते हैं। पहला, प्रयोग के आधार पर। दूसरा, स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, रचना या बनावट के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। ये हुआ हमारा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का आधार हमने आपको बताया कि शब्द के भेद जो हैं वो चार प्रकार से हो सकते हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले प्रयोग के आधार पर देखते हैं। प्रयोग के आधार पर
प्रयोग के आधार पर शब्द ये देखते हैं। इसमें भेद शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना। भेद शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना। मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। अब वे दो भाग देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें ये भागों के अंतर्गत चार भागों में से एक भाग प्रयोग के आधार पर, पहला प्रयोग के आधार पर शब्द भेद शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द किस प्रकार से, इसे विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में
जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन और कारक वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है। होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है संज्ञा। दूसरा होता है सर्वनाम। विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले विकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इससे आगे हम आपको कल बताएंगे।